चम्मच ठीक से काम नहीं कर रहा था तो उसने उसे अपने नंगे हाथों से बीच से तोड़ दिया। अब वह उससे हर बार बिल्कुल सटीक तरीके से खाना उठा सकता था, लेकिन उसकी इस हैरत अंगेज ताकत को देखकर सामने बैठा कैदी जरा भी प्रभावित नहीं हुआ। उसने भी अपनी ताकत दिखाने का फैसला किया। उसने कठोर स्टील के चम्मच को हल्के से हाथ में घुमाया और देखते ही देखते वह मोम की तरह मुड़ गया। यह देखकर सामने बैठा मोटा कैदी खुद को अपमानित महसूस करने लगा। गुस्से में उसने पूरी मेज पलट दी और टमाटर की सॉस सीधे मिस्टर सेकंड के सिर पर उड़ेल दी। तभी जेल के गार्ड हथियारों के साथ मौके पर पहुंच गए, लेकिन दोनों ही आदमी बिल्कुल शांत खड़े रहे। अगले ही पल मिस्टर सेकंड ने गार्ड की बंदूक झटके से छीन ली, मगर उसका इरादा किसी पर हमला करने का नहीं था। उसने बंदूक में गोली भरकर वही हथियार मोटे कैदी के हाथ में थमा दिया और कहा, मेरे सिर पर निशाना लगाकर गोली चला। उसकी खौफनाक मौजूदगी से मोटे कैदी के माथे पर पसीना आ गया, लेकिन उसने सोचा ये कोई अमर इंसान तो नहीं, गोली चलाने में क्या डर। जैसे ही उसने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, मिस्टर सेकंड बिजली की रफ्तार से हरकत में आ गया। उसका मकसद सिर्फ एक बात साबित करना था, इंसान गोली से भी तेज हो सकता है। अब मोटे कैदी के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसने मिस्टर सेकंड को मौत की लड़ाई की चुनौती दे दी। दर्जनों हथियारबंद अपराधियों से लड़ने वाला ये आदमी इस चुनौती से बिल्कुल नहीं डरा। गार्ड भी तमाशा देखने के लिए तुरंत दोनों के लिए अखाड़ा तैयार कर देते हैं। विशाल शरीर वाले मोटे कैदी को पूरा भरोसा था कि वह एक ही वार में अपने दुबले पतले प्रतिद्वंद्वी को खत्म कर देगा, लेकिन जैसे ही उसने मिस्टर सेकंड को उठाने की कोशिश की, उसे एहसास हुआ कि वह जरा भी नहीं हिल रहे। चाहे जितनी ताकत लगा ले, मिस्टर सेकंड पहाड़ की तरह अपनी जगह पर खड़े रहे। फिर उनकी बारी आई। सिर्फ एक जोरदार थप्पड़ ने मोटे कैदी का कान फाड़ दिया। इसके बाद मिस्टर सेकंड ने अपने सिर से एक बाल तोड़ा, उसे उंगलियों में लपेटा और घायल कान के अंदर डाल दिया। धीरे धीरे बाल कान के भीतर उलझते गए। फिर उन्होंने अचानक पूरी ताकत से उसे बाहर खींच लिया। भयानक दर्द के साथ मोटे कैदी का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसका शरीर गिर रहा है, लेकिन उसके हाथ पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे। आखिरकार उसका भारी भरकम शरीर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। वह हार मानने को तैयार नहीं था। आखिर सुमो कुश्ती उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा हमला करने की कोशिश की, संतुलन खोने की वजह से फिर गिर पड़ा। अब इस मुकाबले का विजेता साफ हो चुका था। इस जेल का एक अन्य लिखा नियम था, जो चुनौती हारता है वह अगला सूर्योदय नहीं देखता, क्योंकि यह कोई साधारण जेल नहीं थी। ये दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों की हाई सिक्योरिटी जेल थी। यहाँ का हर कैदी ऐसा था जिसका नाम सुनकर दुनिया कांप उठती थी। यहाँ तक कि माइक टायसन जैसा खतरनाक इंसान भी यहाँ एक मामूली कैदी से ज्यादा कुछ नहीं माना जाता था। लेकिन इसी जेल में एक ऐसा आदमी भी था जिसे न कैदियों का डर था और न ही जेल के गार्डों का। वह था मिस्टर सेकंड। जब बाकी कैदी नियमों का पालन करते थे, तब वह बेखौफ गार्ड की सिगरेट निकालकर सबके सामने आराम से पीता था। जहाँ बाकी कैदियों को सिर्फ साधारण खाना मिलता था, वहीं मिस्टर सेकंड को अंडे और सैंडविच जैसी खास सुविधाएं मिलती थी। पूरी जेल में यह सम्मान सिर्फ दो लोगों को हासिल था, मिस्टर सेकंड और ओलिवा। इस घटना के बाद बाकी को समझ आया कि लोग उसे मिस्टर सेकंड उसके नाम की वजह से नहीं कहते, बल्कि इसलिए कि वह इस जेल का दूसरा ऐसा आदमी था जिसे कोई कैद नहीं कर सकता था। जो भी इन दोनों को हरा देता, उसे भी जेल में वही विशेष सम्मान और सुविधाएं मिलती। इसी वजह से मोटे कैदी ने मिस्टर सेकंड को चुनौती दी थी और अब बाकी भी वही सम्मान पाने के लिए आगे बढ़ चुका था। लेकिन जैसे ही वह अपनी बात पूरी करने वाला था, जेल के गार्ड बीच में आ गए। फिर भी बाकी ने मौका मिलते ही अपनी असली ताकत